नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल दीपजीएस फाउंडेशन में। जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारे द्वारा एक सीरीज चलाई जा रही है जिसमें 10-10 क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ने दिए जाते हैं। और जो ज्योग्राफी का पोर्शन है वो उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर के, वो मेरे द्वारा लिए जाते हैं। जिसमें आज हमारा टॉपिक है वायुमंडल। और वायुमंडल का एक वीडियो कल भी हमारे द्वारा बनाया गया था, और आज ये हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें कुछ टॉपिक जो बचे रह गए थे उसके बारे में हम जानेंगे, वायुमंडल के बारे में। और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये आज हमारा दूसरा वीडियो है, कल पहला वीडियो हुआ था। तो अगर आपको कोई थ्योरी इसमें नहीं समझ में आती है तो आप पहला वीडियो जरूर से देखें, जिससे आपको उसमें कुछ चीजें उसमें बताई गई हैं जो आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करता है? तो पहले हम कंपोजिशन देख लेते हैं कि कैसा है आपका वायुमंडल का जो कंपोजिशन है, या फिर जो स्तरीकरण है, या फिर जो संगठन है वो किस प्रकार से है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि क्षोभ मंडल कहाँ है, और क्षोभ मंडल समताप मंडल को कैसे अलग करता है, समताप मंडल और किसी मंडल को कैसे अलग करता है। तो चलिए ये देख लेते हैं। ये मान लीजिए ऊंचाई है और ये पृथ्वी की सतह है। पृथ्वी की सतह ये है। ये आपका ध्रुव, ध्रुव की तरफ पृथ्वी की सतह क्या है? जो पोल होते हैं हमारे, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, दक्षिण ध्रुव या उत्तरी ध्रुव, और ये आपका भूमध्य रेखा मान लेते हैं। भूमध्य रेखा, इससे क्या पता चलेगा कि कौन सी कौन किस किस परत की, किस मंडल की मोटाई किधर ज्यादा है, ध्रुव पे ज्यादा है या फिर भूमध्य रेखा पे ज्यादा है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि पृथ्वी के जो सबसे निचली भाग है उसे क्या बोला जाता है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की मोटाई इस तरह है। ध्रुव में लगभग यह 8 से 10 किलोमीटर तक माना जाता है, और ये भूमध्य रेखा पे 15 से 18 किलोमीटर तक ये इसकी औसत ऊंचाई होती है। फिर भूमध्य, ये आपका क्षोभ क्षोभ मंडल के बाद क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद ये जो ऊपरी परत है ये क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच, इसको बोला जाता है क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा, क्षोभ सीमा बोला जाता है। उसके बाद आपका लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपका क्या है? समताप मंडल। समताप मंडल। और समताप मंडल के जो ऊपरी पोर्शन है जो लगभग आपका 25 से या 30 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर और थोड़ा सा उसके ऊपर भी बढ़ जाता है, तो वहां पे है आपका एक हमारी लेयर पाई जाती है जिसे ओजोन लेयर कहा जाता है। यहाँ पे एक गैस का सांद्रण पाया जाता है जो ओजोन या O3 गैस का सांद्रण अधिक मात्रा में जो होता है। जो कि हमारा संताप मंडल में अधिक ओजोन पाई जाती है। ये मान 25 किलोमीटर से लगभग 50 और थोड़ा सा उसके ऊपर भी है, लेकिन हम 50 किलोमीटर तक मानते हैं। 50 किलोमीटर। और इसका जो ये जो समताप मंडल आपका जो है मध्य मंडल से अलग करता है, जिस सीमा से, उसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है आपका क्षोभ मंडल। समताप मंडल को समताप सीमा,
स्ट्रेटोस्फीयर को स्ट्रेटोपॉज बोला जाता है, क्षोभ सीमा। और फिर क्षोभ सीमा के बाद लगभग 50 से लेके 80 किलोमीटर तक, 80 किलोमीटर तक जो क्षेत्र है उसे मध्य मंडल कहा जाता है, मध्य मंडल, इसे मध्य मंडल कहा जाता है। उसके बाद जो मध्य मंडल की सीमा है उसको मध्य सीमा कहा जाता है। मध्य सीमा कहा जाता है। ये लगभग आपका 80 किलोमीटर तक ऊंचाई है। 80 किलोमीटर से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपका आयन मंडल या फिर थर्मोस्फीयर या फिर आयनोस्फीयर कुछ भी कहा जाता है, इसको लिख दीजिए आयन मंडल, आयन मंडल। फिर लगभग ये आपका 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। फिर उसके बाद आपका और ऊपर जाएंगे तो लगभग 400 से लेके आपका 1000 किलोमीटर तक बहिर्मंडल, बहिर्मंडल या फिर एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। फिर 1000 तक हमारा जो है वायुमंडल पाया गया। वायुमंडल को अगर हम डिवाइड करें लगभग ये दो बड़े बड़े रूपों में अगर डिवाइड करें तो हम इन्हें सममंडल, सममंडल और विषम मंडल, विषम मंडल के रूप में जानते हैं। जो कि स्वमंडल हमारा कहां तक पाया जाता है, मध्य मंडल के निचले भाग तक, और विषम मंडल मध्य मंडल और आयन मंडल को और वायुमंडल को बोला जाता है। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है यहाँ पे इसके ऊपर का जो क्षेत्र होता है उसे मैग्नेटोस्फीयर या चुंबकीय मंडल या मैग्नेटोस्फीयर बोलते हैं। चुंबकीय मंडल तो सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं, जो सूर्य से आने वाली एक्स किरणें होती हैं वो आपका आयन मंडल तक आती हैं, यहां तक आती हैं आपकी एक्स रे या फिर गामा रे, एक्स रे या फिर गामा रेज जहां तक आती हैं और आयन मंडल को आयनीकृत कर देती हैं, जहां पे हमें दिखाई देता है ऑरोरा। ऑरोरा, ऑरोरा एक ऐसी घटना होती है जिसमें लाइटनिंग होती है और जो ध्रुवों पे ज्यादा अच्छे रूप से दिखाई दे सकती है। और ये आपका जो आयन होते हैं वो आयनीकृत हो जाते हैं और यहाँ पे लाइटनिंग होती है जो आपको प्रकाश के रूप में एक दिखाई देता है। और ये आपका बहुत लोग होते हैं जो ध्रुवों पे जाकर इसका नजारा लेते हैं, काफी अच्छी लाइटनिंग दिखाई देती है। और फिर जो आपका अल्ट्रावायलेट रेज है, वो अल्ट्रावायलेट रेज आप जानते हैं कि जो हमारा जो ओजोन लेयर है, ओजोन परत, ओजोन परत, ओजोन परत आपका समताप मंडल में पाई जाती है जो कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज जो कि काफी खतरनाक होती है। अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज, यूवी यूवी रेज को डिप्लीट कर देती है, मतलब खत्म कर देती है और यहाँ पे आपका ओजोन लेयर बना देती है। तो इस तरह हमारा जो पृथ्वी है वो अल्ट्रावायलेट रेज में आने से बच जाता है। तो ये क्या हमारा एक कंपोजिशन जो पूरे वायुमंडल का रहा है। तो चलिए इसको ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। इसको आप लोग बना लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है हमारा
कौन सा क्षेत्र क्षोभ मंडल को संताप मंडल से अलग करता है? तो हमने देखा था क्षोभ मंडल और संताप मंडल को क्या अलग करता है? तो आपका क्षोभ सीमा क्षोभ मंडल और संताप मंडल को अलग करती है। तो आपका बी ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम एक बार जब थ्योरी जान लिए हैं तो सारे क्वेश्चन हमको करने में बहुत ही आसानी होने वाली है। आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें से किस स्थान पर क्षोभ मंडल की मोटाई सर्वाधिक होती है? तो हमने देखा था कि जो क्षोभ मंडल की मोटाई है वो ध्रुवों पे कितना थी? 8 से 10 किलोमीटर तक थी, और जो भूमध्य रेखा पे वहां पे 15 से 18 किलोमीटर तक औसत थी। तो हम क्या देखते हैं कि ध्रुवों पर कम थी, और ध्रुवों पे ये ध्रुव है और ये भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा पे ज्यादा थे और ध्रुव पे कम थी। यही देखे थे हम पीछे की थ्योरी में। तो हम देख लेंगे क्षोभ मंडल की मोटाई सर्वाधिक कहाँ होगी? आपकी भूमध्य रेखा पे। तो ये जो है भूमध्य रेखा, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अभी हमने देखा था कि कैसे कैसे उसका लेयर है और उसका क्रम क्या है। तो क्रम के लिए ये वाला क्वेश्चन काफी आपको आसान लगने लगेगा। इससे पहले आप क्वेश्चन को करने के सोचें कि कौन सी परत किधर है, कैसे है, लेकिन अगर एक बार वीडियो आप शुरू में देख लिए हैं तो आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है से ऊपर जाने पर सही क्रम क्या है, ये पूछ रहा है। तो नीचे सबसे क्या था? क्षोभ सीमा। तो क्षोभ सीमा इसमें किसमें है? ये। तो ये देख लेंगे, फिर उसके आगे देख लेंगे। क्षोभ सीमा के बाद संताप मंडल के बाद मध्य मंडल के बाद ताप मंडल या फिर जिसमें आयोनोस्फीयर भी होता है, हैं? तो यही क्रम सही है। पहला आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग है। तो ये हमारा कल के वीडियो में हमने कंपोजिशन बताया था कि वायुमंडल में हमारे गैसों का क्या कंपोजिशन है। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं थोड़ा। जो हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है हमारा, वो लगभग 78% तक है। फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारा 21% तक है। फिर ऑर्गन लगभग 0.93% होता है। और उसके बाद आपका ऑर्गन के बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आपका कितना परसेंट होता है? 0.03 या कहीं कहीं पे 0.04% भी होता है, बताया जाता है। तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपका कहाँ पे है? 0.04, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन से सुरक्षित रखता है? तो अभी हमने देखा था जो अल्ट्रावायलेट रेज थी, अल्ट्रावायलेट रेज वो कहाँ पे आ रही थी? अल्ट्रावायलेट रेज जो हमारा ओजोन लेयर थी वहीं पे आ रही थी, और ये डिप्लीट हो जा रही थी, मतलब खत्म हो जा रही थी और ओजोन में चेंज हो जा रही थी। तो ये हमारा ओजोन लेयर है। तो देखते हैं ओजोन लेयर ऑप्शन में आएगी नहीं है हमारा ओजोन। देखिए ओजोन लेयर दिया हुआ है या ओजोन दिया हुआ है, सुरक्षित रहता है। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन छठवां क्वेश्चन, वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस उपयोग, दहन, श्वसन एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के रूप में के निर्माण नामक तीनों प्रक्रिया में क्रिया किया जाता है? तो कल हमने जो वीडियो में बताया था कि ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन मिलके क्या बनाता है? NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि पृथ्वी पे आता है और पौधों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो वैसे ही देखते हैं। तो ये और श्वसन के लिए हम जानते हैं कि हमें ऑक्सीजन जरूरी होता है, और जलने के लिए जो दहन की प्रक्रिया होती है वो बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में दहन नहीं हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन ऑक्सीजन हो जाएगा। देखते हैं ऑक्सीजन कौन से ऑप्शन में है।
ऑक्सीजन आपका ऑप्शन बी में है, तो बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 7वां देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वायुमंडल के किस परत से रेडियो का संचार संभव होता है? तो हम देखते हैं जो आयन मंडल, आयन मंडल, आयन मंडल में जो कौन सी रेज आती है? एक्स रे और गामा रे, गामा रेज आती है और आयन मंडल को आयनीकृत कर देती है, जिससे कि जो वहां के आयन होते हैं वो अपना आयन के रूप में हो जाते हैं, और जो यहाँ पे रेज आती है रेडियो वेव, जो रेडियो वेव की तरंग आती है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है आयन मंडल से, और यहीं से हमें रेडियो सुनाई देता है या फिर रेडियो संचार संभव हो पाता है। ये हमारा ऑप्शन में देखेंगे कि आयन मंडल है, आयन मंडल ये आपका हो गया ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल के अध्ययन को ये तो आपको याद करना पड़ेगा, मेट्रोलॉजी कहते हैं, मेट्रोलॉजी, जो कि वायुमंडल के अध्ययन को बोला जाता है या फिर वायुमंडल को ही बोला जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नौवां क्वेश्चन है आपका सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस। तो दुर्लभ गैस कौन सी है? आर्गन है, आर्गन नियान है, और ये दुर्लभ गैसें हैं जिसमें सबसे अधिक कौन सी मौजूद है? 0.93% तक है आपकी आर्गन गैस। तो ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10वां है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग है। तो ये पिछला क्वेश्चन की तरह ही है, जो इसके पहले क्वेश्चन थे उसमें हमने देखा था कि लगभग 0.03 या 0.04%। तो 0.03% आपका क्या है? ऑप्शन ए, ये बिल्कुल सही जाएगा। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन, और ये आपका वायुमंडल का जो पूरा एक तरह से थ्योरी है वो हमने कवर कर दिया है। अगर आप पूरी तरह से वीडियो अच्छे से देखते हैं, कल का वीडियो और आज का वीडियो, तो आपका वायुमंडल से कोई भी क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है। तो चलिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल दीपचेस फाउंडेशन। धन्यवाद।